4 वकीलों को उठाया, वैसे तो सबके साथ बदतमीजी। इन्होंने वकीलों के साथ बदतमीजी की, आप बालों से घसीटा है औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा है, हमें घसीट के लेके गई है, हमें वैन के अंदर फेंका है इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है ये हमें ये करके ये लोगों को, पाकिस्तानियों को डराएंगे? ये आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया, इमरान खान की आवाज़ ना निकले। हमें पुलिस ने क्या कहा था, आप ये बर्दाश्त कर लेंगे जो मैं कहूँगी? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, दूसरा आप आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते। हमें कहा गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं आती। क्या आज आप डरते हैं कि नाम लेने से? हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, हम गाज़ा हैं, हम मकबूजा कश्मीर हैं। हर चीज़ पे हमें गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हमारा ये मुल्क है, मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है जिसमें हमारे वालिद हमें फ़ख्र से बताते थे कि जिस दिन कायद आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएँ, हमारी जो पुप्पियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ है कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं, हम बड़ा उनके ऊपर फ़ख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफ़ा इन्होंने निकाली है वो क्या अरेस्ट वारंट। हमने कहा हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि सारी को जोड़ दो, क्या कहते हैं उसको, अटैच कर लो। किस लिए? क्योंकि मैं इमरान खान का हम पैगाम लेकर आए थे। मेरी बात सुने, इमरान खान यहाँ 80% लोगों की नुमाइंदगी का मतलब है 80% से 85% लोग पाकिस्तान के कहते हैं इमरान खान आएगा और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगाएगा। इसका मतलब इंशाल्लाह यही लोग दुआएं करते हैं। आज अगर हम महफूज हैं और इमरान खान महफूज है और पाकिस्तानी महफूज हैं, क्योंकि लोग दुआएं कर रहे हैं। लोग इतनी दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान के लिए, क्यों इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं? वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं क्योंकि वो लीडरशिप किसको कहते हैं कि वो हमारी दिल की आवाज़ है। 2.5 साल से वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्यों जेल के अंदर बैठे हुए हैं? उनको तो पहले दिन 4 अगस्त को उनको ऑफ़र आई थी, लोग आए थे उनके घर 4 अगस्त, एक दिन उनकी अरेस्ट से पहले उनको आके कहा गया था आपको हम सेफ़ पैसेज देते हैं, आप मुल्क छोड़ के लंदन, कई मुल्क में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। इमरान खान ने क्यों इनकार किया था? उन्हें कहा था जो मेरे ऊपर केसेस हैं मैं उनका सामना करूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हर केस का 300 केसेस का इमरान खान ने सामना किया 2.5 साल में। अगर वो मुजरिम होते, कहते अगर मैं चोर होता तो मैं ये मुल्क छोड़ कर चला जाता। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनका सामना करूंगा। आपने देखा है जेल में बैठ के 450-500 दिन उनकी ट्रायल चली हैं। एक दफ़ा कोई जो सहाफ़ी भी जेल में गया होगा या कोई भी जेल में गया होगा, विटनेसेस हैं जो कहते हैं आज तक इमरान ने कुछ नहीं इनको कहा कि ना पुलिस वालों को ना जज को। वो डिमांड ही करते हैं मेरी किताबें दे दो या मेरे बच्चों से बात करा दो। ये इसके अलावा इमरान खान की कोई डिमांड नहीं है। तो आपने एक सब्र, एक इंसान जो आपके मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो आप उसको सियासत कहते हैं। मैं कहती हूँ कि हम जब उनको देखते हैं ना, हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम उनकी हिम्मत को और हौसले को देखते हैं, हम उसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान के जो आखिरी जो उन्होंने बात कह के मेरी बहन को भेजा था, उन्होंने कहा था अब वक्त आ गया, क्या कहा था कि ज़हनी तौर पे सारी कौम तैयार हो जाए। अच्छा बोलो। हाँ, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर ले कि अब वक्त है या अपने आप को आज़ादी या मौत। यानी ये अपने आप को पहले ख़ुद कौम अपने आप को तैयार करे कि आगे अब और कोई चॉइस नहीं रहेगी। और अब नज़र आ रहा है, अब कल तो हमें एक्चुअली वो तस्वीर नज़र आई है कि अब कोई चॉइस नहीं है। और जो मेरी बहन के साथ हम रात को उनको हॉस्पिटल लेके गए, एक साल पहले इनका बाजू टूटा था और जिस तरह वो औरतें जानवरों की तरह इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर,
اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے, اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا, اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی, اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے, ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی, کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے, لیکن یہ اتنی ہمت سے, ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے, ان کا بھائی قید میں ہے, لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی, میں ان کو کہہ رہی تھی, کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ, آزادی یا موت, تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے, ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے, جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ, تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر, اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے, نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر, ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, ہم بولیں گے, اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں, ہم صرف اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے, ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے, ہماری ملاقات کرائیں گے, عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے. ہم نہیں ٹرسٹ کرتے. ہاں, ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ